आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आत्मकथा और जीवनी में अंतर। मतलब आत्मकथा और जीवनी का इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों आपका ये, इतना कि बहुत अधिकतर बार पेपर में पूछा गया है। परीक्षा में आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए। तो इसी प्रकार मैंने लिखा हुआ है, आपको भी पहले ऐसे लिखना, डाक के अंतर चालू नहीं करना है कि आत्मकथा तथा जीवनी में निम्नलिखित अंतर है या निम्न अंतर है। क्लियर है? फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह मैंने लिखा हुआ, इस तरह आपको निम्न करके लिखना है। इसका भैया नंबर देता है, वो आप डॉक्टर नंबर अंतर चालू कर दोगे तो आपका नंबर काट लेगा। इस प्रकार आपको बॉक्स बना लेना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया हुआ। इस तरफ आत्मकथा, इस पर से जीवनी, या जीवनी या आत्मकथा दोनों अदर बदर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए पहला ये आत्मकथा देखोगे, यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा की परिभाषा आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये बताओ पहले। यदि पढ़ी हो तो वहां पर देखा होगा कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के ही गुण रहेंगे, स्वयं के ही विचार रहेंगे, स्वयं के गुणधर्म रहेंगे। क्लियर है? जीवनी देखिए, यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। अब दूसरे के द्वारा लिखी जाती है मतलब लेखक है तो लेखक ने मेरे द्वारा लिख दी, मतलब मेरे जीवन के बारे में लिख दिया, आपके जीवन के बारे में लिख दिया। और आत्मकथा में ऐसा रहता है, मतलब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे जीवन के बारे में लिखना पड़ेगा। तुम खुद लिख रहे हो आपकी आत्मकथा तो आपका जीवन लिखना पड़ेगा। लेखक लिख रहा तो लेखक का जीवन के बारे में लिखना पड़ेगा। यह आत्मकथा है। जीवनी हर किसी के उठोने चले, हर किसी के वो यहाँ पर जीवन के बारे में लिख देते हैं। क्लियर है? आपको मजाक मजाक में समझा दूंगा साथियों, देखना यहीं पर निगाटी दुर्घटना घटी। इसमें लेखक स्वयं के गुण दोष को बताता है। अब जब स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, लेखक स्वयं के, आप मेरे पे उदाहरण लीजिए, मैं स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, मतलब आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो स्वयं के ही गुण और दोष होंगे। क्लियर? आप यहाँ पर स्वयं का मतलब खुद के द्वारा लिखे जाएंगे और गुण और दोष आप दूसरों के लिखोगे तो वो गलत हो जाएगी। क्लियर है? मतलब क्या रहेगा, यदि आप स्वयं के द्वारा लिखोगे तो स्वयं के ही गुण होने चाहिए और स्वयं के दोष होने चाहिए। क्लियर है? नहीं तो आप दूसरे के बारे में लिख दोगे आत्मकथा, एक खुद के बारे में लिखोगे और दोस्त दूसरे के बारे में लिखोगे तो वो गलत हो जाएगी, वो आत्मकथा नहीं कहलाएगी। जीवनी क्या है, इसमें किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो दूसरे के ही गुण दोष होने चाहिए। तो इसमें लेखक दूसरों के गुण दोषों को बताता है, स्वयं के नहीं बता सकता, क्योंकि जीवनी उसने दूसरों के बारे में लिखी, जिसके मतलब ये है कहने का अर्थ, जिसके ऊपर लिखी हुई उसके ही गुण दोष होने, और जिसके ऊपर जीवनी लिखी उसके ही गुण दोष होने चाहिए। आगे देखेंगे, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। अब फिर मैंने कहा स्वयं के बारे में लिखता है, स्वयं के गुण दोष बताएगा, तो स्वयं के विचार बताएगा क्या, मेरा बताएगा क्या? यही तो दर्शाना चाह रहा हूँ। तो इसमें लेखक जीवनी में क्या है, इसमें लेखक दूसरे की जीवनी लिखता है, दूसरे के गुण दोष बताता है, तो दूसरे की विचार लिखाएगा, अपने थोड़ी बताएगा। तीन याद बताए, तीनों याद हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। क्लियर साथियों? आपको एक बार और तीन ही देख लीजिए, फिर अगले की ओर चलते हैं। इसमें स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक स्वयं के गुण दोष बताता है और इसमें लेखक दूसरों के गुण दोष बताता है। तीसरा, इसमें लेखक स्वयं के द्वारा विचार को दर्शाता है और इसमें लेखक स्वयं के विचार नहीं दर्शाता। तीन बता दी। चौथा बिना देरी के हम देखते हैं, ये देख लीजिए चौथा है आपका, आत्मकथा भावनात्मक शैली में लिखी जाती है, ये वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। अब भावनात्मक कैसी, आत्मकथा स्वयं के जीवन के बारे में लिखेगा तो वह भावों से करेगा कि मेरे सामने क्या घटना घटी हुई, मैं क्या लिखूं भाई। यही तो भावनात्मक शैली का उपयोग, मतलब उसके भाव में, मतलब उसके जो हिस्से में जो आएगा वो आत्मकथा में लिख देगा। और जीवनी कैसी है, वर्णनात्मक, मतलब दूसरा बताएगा भैया तो वो लिखेगा, वर्ण करेगा मतलब लिखेगा। यही तो कहना चाह रहा, मतलब आपको समझना क्या है कि इनका अर्थ क्या निकल रहा है। तो आत्मकथा भावनात्मक, मतलब जो भी उसके अंदर से प्रकट होगा वो आत्मकथा में लिख देगा, क्योंकि वो स्वयं लिख रहा है। अब जीवनी दूसरों के बारे में लिखा तो दूसरा बताएगा जब भी तो उससे वर्ण करेगा, मतलब उसे जब भी तो लिखेगा। वर्णात्मक मतलब वर्ण मतलब लिखना, तो जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती। क्लियर है? आपके चार पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिए, चारों को आपको समझ में आ चुके होंगे और यहीं पर आपको याद भी हो चुके हैं, ये मेरी गारंटी है साथियों। इस तरह मैंने आपसे वादा किया था उसी तरह आपको समझाया और यहीं पर याद करा दिया। क्लियर है? देख लेते, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह आपको यहाँ पर एक लाइन खींच के इसको बॉक्स में फिट कर देना है, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा एक पॉइंट रह गया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाया। इस तरह आपको वहाँ पर परीक्षा में अंतर की तरह लिखना और बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना है। क्लियर साथियों? ये तीन
और चौथा आपका यहाँ पर रह गया था, जो आप यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आपका इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप इस पर आए तो यहाँ से 2 मिनट 4 मिनट आप ऐसी चीज़ें सीख जाए जो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे। क्लियर साथियों, नाटक एकांकी मैंने बता दिया, आत्मकथा ये जीवनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपको 2 से 4 मिनट में मैंने यहीं पर याद करा दिया। इससे महत्वपूर्ण आपकी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से दमदारी से मेहनत करते करते चलिएगा।